अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मैं हकीम मुस्तफ़ा हेल्थ टाइम न्यू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। तसलसल के साथ हमारे जो प्रोग्राम चल रहे हैं, आज जिस मौजू पे बात करेंगे वो बहुत ही अहम और ज़रूरी मसला है हर मर्द, औरत, नौजवान के लिए। वो ये है कि हमारी ज़िंदगी में बीमारियां लाने वाला, शफा देने वाला वो एक ही ज़ात है। कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज अल्लाह ताला ने पैदा ना किया हो। पहले इलाज पैदा किया है, फिर बीमारी को भेजा है। अभी जितने भी बीमारियां हैं वो मुसलमानों के लिए उसमें आजमाइश है। और बीमारियां जितनी हैं भी वो आसमान से उतरती हैं, उसका इलाज अल्लाह ने नबातात के ज़रिए ज़मीन से पैदा किया है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम इनसे इस्तिफ़ादा नहीं करते, असल ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि हम दो तरह के ग़ुलाम हैं, एक ज़हनी ग़ुलाम है अंग्रेज़ के, और मुआशरती तौर पे हिंदुओं के ग़ुलाम हैं। उस जंगल से हम नहीं निकल सकते, इसलिए हमें अपनी देसी जड़ी बूटियों से हमारे वतन में, मुल्क पाकिस्तान में अल्लाह ताला ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन इससे हम इस्तिफ़ादा हासिल नहीं करते। भी अल्लाह है, अल्लाह कितना बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह की किबरियाई, उसकी बढ़ाई, उसकी वाहदनियत, कुदरत, शान, अगर सातों समंदर स्याही बन जाएं और पूरी दुनिया की कलमें, दरख्तों की कलमें बन जाएं, तो फिर भी अल्लाह की किबरियाई, बढ़ाई, उसकी शान शौकत के बारे में लिख ही नहीं सकती। समुंदर के पानी खुश्क हो जाएं, कलमें ख़त्म हो जाएं, लेकिन अल्लाह की शान कुदरत पे वो नहीं लिख सकती। हमारी ज़िंदगी का पहलू देख लें कि जब दुनिया पे आते हैं तो सदा लगती है कि अल्लाह अकबर। किसी शायर ने कहा था, आते हुए अजान, जाते हुए नमाज, कितने कलील से वक्त में आए और चले गए। यही वो वक्त है कि दुनिया पे जब आदमी आता है तो एक कान में अजान होती है, दूसरे में अकामत होती है। तो पहले जो दुनिया पे बच्चा आता है उसके कान में यही आवाज़ पड़ती है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। दुनिया के शेब व फराज से, नशेब व फराज से गुज़र कर जब वो आखिरी ज़िंदगी की तरफ जाता है तो आखिरी भी उसके लिए यही ऐलान होता है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। जब उसका जनाजा आता है, पढ़ने के लिए तकबीर होती है, तो फिर भी अल्लाह अकबर के साथ वो यही है कि दुनिया पे कोई चीज़ बड़ी नहीं है, अल्लाह बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ा है, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी है। दूसरा ये है कि ये तो ज़िंदगी के शुरू से लेकर आखिर तक। अभी वो ज़िंदगी को छोड़ें, हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी को देखें कि जब सुबह होती है, बिल्कुल सुबह होती है, सुबह की लोग उठती है, सवेर होती है, तो उस टाइम भी आवाज़ सदा लगती है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। जब हम दुनिया के कामों में लग जाते हैं, सुबह की अजान होती है, जागते हैं, अल्लाह अकबर बहुत बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है, तो उसमें हमने उठना है, नमाज़ पढ़नी है। सोए हुए होते हैं तो सदा लगती है कि अल्लाह बहुत बड़ा है, उठो। जब हम दुनिया के काम काज में लग जाते हैं, ज़ोहर का टाइम होता है, अपने मसरूफियात में होते हैं, तो फिर भी सदा लगती है अल्लाह अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है। फिर ज़ोर से बारह को कार, उसके बाद जब असर का टाइम होता है तो हमारे ऊपर दिन की थकावट, काम गुनूदगी का टाइम होता है, फिर भी उस टाइम सदा लगती है, सुस्त नहीं होना, अल्लाह बहुत बड़ा है। असर की अजान का वक्त होता है। फिर जब शाम दिन गुज़रता है, मगरब का टाइम होता है, तब भी उस टाइम आवाज़ लगती है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। अब रात आने वाली है लेकिन अल्लाह बहुत बड़ा है। जब रात होती है, हमारे सोने का टाइम आता है, तब भी वही सदा लगती है कि अल्लाह बहुत बड़ा है। इशा की अजान होती है, दिन फूटता है तब भी अल्लाह बड़ा है, दोपहर होती है तब भी अल्लाह बड़ा है, असर का टाइम जब दिन ढलता है तब भी अल्लाह बड़ा है, जब सूरज गुरूब होता है तब भी अल्लाह बड़ा है, जब रात होती है तब भी अल्लाह बड़ा है। फिर वो उसको सोचें, अगर इससे भी थोड़ा सा अंदर और जाएं तो जब हम नमाज में खड़े होते हैं तो ये सदा लगती है अल्लाह अकबर, हम पे दुनिया हराम हो जाती है, दुनिया के सब काम हराम हो जाते हैं।
जब हम सलाम फेरते हैं तो सलाम फेरने के बाद फिर अल्लाह अकबर की सदा लगती है। क्यों? कि हम दुनिया में वापस आ गए हैं, फिर भी अल्लाह बड़ा है। जब हम नमाज में जाते हैं तब भी अल्लाह बड़ा है, जब हम नमाज से फारो होते हैं तब भी अल्लाह की ज़ात बहुत बड़ी है। अभी ये जो सदा लगती है हमारे यहाँ, मैं ये सुबह दोपहर शाम, सुबह ज़ोर असर मगरिब इशा, लेकिन जब ये 24 घंटे जो हमारी ज़िंदगी में है, किसी टाइम भी ये 1 मिनट के लिए ये आवाज़ बंद नहीं होती है। ये वो आवाज़ है जो 1 सेकंड पे दुनिया पे बंद नहीं होती है। नमाज की सदा ज़रूर लगती है, किसी मुल्क में सुबह होती है शाम होती है, लेकिन ये वो आवाज़ है जो 1 सेकंड भी बंद नहीं होती। अभी एक इंडिया की एक खलाबाज थी, वो चांद पे गई तो वापस आकर वो मुसलमान हो गई। किसी ने पूछा कैसे ज़िंदगी तब्दील हुई, क्यों मुसलमान हो गई? उसने कहा अगर मैं चांद पे गई हूँ तो चांद पे दुनिया पे देखा है, सब जगह पे अंधेरा था, मासवाए मक्का और मदीने के ये दो शहर रोशन थे, चांद से भी नज़र आ रहे थे, और दुनिया से किसी चीज़ की आवाज़ चांद पे नहीं पहुँचती है मासवाए अज़ान की आवाज़ चांद पे भी पहुँचती है। ये सदा ऐसी है कि दुनिया के सब काम इससे कम है, ये सदा बहुत बड़ी है। अभी अगर इस पे भी हम गौर कर लें, हम अगर सुबह के टाइम उठें, ज़ोहर की नमाज़ पढ़ें, जो आदमी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ता है उसको कभी मिर्गी का दौरा नहीं पड़ता। क्यों? कि उस टाइम ये खत्ते इस्तवा जैसे ये दुनिया को इन्होंने दुनिया को किया है, तकसीम किया, तो उस टाइम दुनिया गर्दिश में होती है, तो उस टाइम ये जो मिर्गी का दौरा है उसको नहीं पड़ता है। सुबह की जो नमाज़ पढ़ता है, इशराक नमाज़ पढ़ता है, उसको घुटनों की तकलीफ़ नहीं होती, जोड़ों का दर्द नहीं होता। ये मेरे अज़मूद है। और जो आदमी ये असर की नमाज़ पढ़ता है वो कायली सुस्ती में नहीं आता है। मगरिब की जो नमाज़ पढ़ता है उस पर हमेशा ताज़गी रहती है, वो सेहतमंद रहता है। इशा की जो नमाज़ पढ़ता है वो दिन भर की थकावट उससे उतर जाती है। अभी जितनी भी नमाज़ें हम अल्लाह से रुजू करेंगे, बीमारियां हमारे पास तक नहीं आएंगी। क्यों? जब हम अल्लाह को बड़ा मानेंगे दुनिया के सब काम छोटे रह जाएंगे। जब उसकी मानेंगे तो इंशाल्लाह ये वो इलाज है जिस पे कोई पैसा नहीं आता है, कोई पैसा नहीं लगता है, कोई मुश्किल नहीं आती है। दुनिया का हिसाब लगा लें, तकरीबन ये साल के अगर दिन लगा लें तो 365 दिन होते हैं। तो अगर नमाज में आप हिसाब लगाएं तो तकरीबन हमारे 15 या 20 दिन टोटल एक साल में नमाज में सर्फ होते हैं, 5 नमाज़ों में। तो 365 से उसे 15 से निकाल दें तो 350 दिन बनते हैं दुनियादारी के लिए। 15 दिन हम अल्लाह के लिए निकाल लें तो बाकी सारे हमारे 350 दिन भी बहुत आराम सुकून से गुजरेंगे। ये सबक जो भी मेरा मुसलमान भाई, बुज़ुर्ग, नौजवान, मेरी माँ, बहन, बेटी है, वो अपने ज़हन में रख ले कि अगर शफा देने वाली अल्लाह की ज़ात वही है जिसने आपको लंदन में भी आपको उसी अल्लाह ने शफा देनी है, अमेरिका में भी उसी अल्लाह ने आपको शफा देनी है, कराची चले जाएं, शफा देने वाली ज़ात एक ही है। अगर आप किसी के पास भी ना जाएं, रात को उठकर अल्लाह से मांगे, अल्लाह न किसी डॉक्टर का मोहताज है, न किसी हकीम का मोहताज है, न किसी दवाई का मोहताज है। सब डॉक्टर, हकीम, दवाइयाँ अल्लाह के मोहताज हैं। ये हम मोहताज हैं अल्लाह के। ये सोच लें कि हम तो जब कहते हैं जो काम हमें सबसे पहले करना चाहिए वो सबसे आखिर करते हैं, ये हमारी बदनसीबी है। मेरे पास एक दफ़ा एक मरीज़ आए, बुज़ुर्ग आए, वो कह रहे हैं कि मैं दवाइयाँ ले लेकर थक गया हूँ, अभी मैंने सब दवाइयों को छोड़ दिया, अभी मैंने अल्लाह के सुपुर्द कर दिया है। मैंने उसको कहा बाबा आप गलती कर रहे हैं, ये काम आपको सबसे पहले करना था, अल्लाह के सुपुर्द सबसे पहले करना था, बाद में ये दवाइयाँ या डॉक्टर या यकीम होते हैं। तो ये ज़रूरी ये समझ लें कि जो भी मामला है क़यामत वाले दिन भी बग़ैर हिसाब से, वो बग़ैर हिसाब किताब 70,000 आदमी वो जन्नत में जाएगा जो किसी डॉक्टर, किसी हकीम, किसी दवाई, किसी टोने, किसी जादूगर, किसी तवीज़ दम वाले के पास नहीं जाता। उसका तवक्कुल सिर्फ अल्लाह पे होता है। जो कुछ भी होता है वो अल्लाह के हुक्म से होता है, अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ भी नहीं होता है। शफा भी उसी से मांगनी है, शफा देनी भी उसी ने।
ये है कि आपने सच्चे दिल से, सच्चे दिल से शफा मांगनी है। हारून रशीद के बारे में आता है कि वो बहुत ये गुस्से के साथ थे। गालिबन हारून रशीद थे या एजाज बिन यूसुफ थे, एजाज बिन यूसुफ सॉरी। उन्होंने कहा एक बैतुल्ला में गए हज करने के लिए, तो तीन दिन लगातार है तो एक नबीना शख्स बैठा हुआ था, वो आंखें मांग रहा था, अल्लाह से आंखें मांग रहा था। तो एजाज बिन यूसुफ ने कहा कल मैं आऊँ, आपकी आंखें होनी चाहिए, नहीं तो फिर आपका सर तन से जुदा कर दूँगा। तो साथ जो उनके सिपाही थे, बॉडीगार्ड थे, उन्होंने कहा ये अजीब मामला है कि ये आंखें मांग रहा है, तो आपने इसको इतनी सख्त बात कह दी। दूसरे दिन या 3 दिन वो मांग रहा था, देख रहे थे, अगले दिन आया तो उसकी आंखें थी। तो पूछा ये क्या, उन्होंने कहा अभी इससे पहले तो इसने अल्लाह से मांगा ही नहीं है, आज डर की वजह से सच्चे दिल से अल्लाह से इसने मांगा है, अल्लाह ने आंखें अता कर दी हैं। बहुत कुछ अल्लाह आता है मेरे, अल्लाह फरमाते हैं मेरे, मैं आपके बहुत करीब हूँ, मांगे तो सही, शायरक से भी करीब है। ये अल्लाह से मांगेंगे, अल्लाह दुआओं में भी असर करेगा, अल्लाह हमारी ज़िंदगियों में भी बरकत करेगा। सबसे बड़ी चीज़ यह है कि अल्लाह को बड़ा माने, अपने आप को बहुत छोटा माने, तसव्वुर करें। अल्लाह मुसीबतों परेशानियों से अल्लाह सबको बचाए। हमारा नंबर आखिर में आ जाएगा। कोई भी मसला अगर आपका ये इसका रूहानी मसला आपके साथ दरपेश हो तो आप इंशाअल्लाह मशवरा कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।